हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा एक्सप्लेनर में। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है अर्थ पे वाटर और बिजली का सप्लाई बंद हो गया और पूरी अर्थ का टेम्परेचर -100 डिग्री हो गया। और इस फ्रोजन वर्ल्ड में मैं ही अकेला था जो कि आराम से घर पे बैठ के गेम्स खेल पा रहा था। और वहीं जो मेरे नेबर्स थे वो ठंड के मारे बहुत ज्यादा परेशान हो गए और किसी को भी नहीं लगा था कि अर्थ रातों रात जम जाएगी। तो इसी वजह से जो लोग ठंड से नहीं मरे वो भूख से मर गए। और वहीं मैंने सुपरमार्केट इतना स्टॉक अपने घर पे रख लिया था। और जिस लड़की से मैं पिछले 18 साल से प्यार करता था वो अचानक से मुझे एक दिन मैसेज करती है और वो मुझसे खाने के बारे में पूछती है। और इसीलिए मैंने उसको अपने खाने और वाइन की फोटो भेज दी। और उस वाइन की बोतल को देख के उसने बोला कि ये तो एक टॉप क्लास की वाइन है और क्या तुम मुझे थोड़ा सा दे सकते हो। और ये सुनकर मैंने हंसते हुए बोला, अगर तुम्हें वाइन चाहिए तुम सुपरमार्केट से ले सकती हो। और हमें पता चलता है 5 लाइट ईयर्स दूर एक सुपरनोवा टकराया है और इसी वजह से पूरी यूनिवर्स के अंदर एक बर्फीला तूफान चला है। और क्योंकि मैं एक सुपरमार्केट का मैनेजर था मैंने अपने लिए 2 साल खाना स्टॉक कर लिया। लेकिन आखिर किसे ही पता था जिस लड़के से मैंने 18 साल से प्यार किया वो राशन के लिए मेरे घर में कुछ नेबर्स को लेकर घुस जाएगी। और उन लोगों ने सिर्फ खाना ही नहीं लिया, उन लोगों ने मेरी बॉडी का ही बंटवारा किया। और मेरी क्रश ने गेट खुलवाया था, वो बेशर्मों की तरह बोल रही थी उसे मेरी बॉडी का सबसे बड़ा पीस चाहिए। और ये सब देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वैसे तो मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली मैं दुनिया के जन्म से 3 महीने पहले रिबॉर्न हो चुका था। और मेरी नई लाइफ मैंने ये चीज सोच ली थी, अब मैं किसी की भी हेल्प नहीं करूंगा और फिर से किसी से भी बेवकूफ नहीं बनूंगा। लेकिन ये सबसे पहला काम मुझे करना था वो था खुद के लिए सप्लाई इकट्ठा करना और अपने घर को बहुत ज्यादा सेफ बनाना। और मैं ये सब सोच ही रहा होता हूँ तभी मेरी आंखों के आगे एक लाइट चमकती है और मैं किसी और स्पेस में ही पहुंच जाता हूँ। और तभी मुझे आइडिया आता है कि मैं इस स्पेस के अंदर पूरे सुपर खाने को रख सकता हूँ जिससे कि मुझे कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। और तभी मुझे याद आता है कि मैंने अपनी पास्ट टाइम बिल्कुल भी अच्छे से खाना नहीं खाया था। इसी वजह से मैं सिटी के बेस्ट रेस्टोरेंट में जाता हूँ और वहाँ पे एक बहुत महंगा खाना खाता हूँ। और जो मेरी क्रश थी यू किंग वो मुझे खाना खाते हुए देख लेती है और यू किंग के साथ में दोस्त होती है वो बोल रही होती है, ये लड़का तो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है ना और लगता है काफी ज्यादा अमीर है, इसी वजह से यहाँ पे खाना खा पा रहा है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए यू किंग मेरे पास में आती है और मुझसे बात करने की कोशिश करने लगती है। और मुझे यू किंग को देख के मन कर रहा था कि मैं इसे यहीं पे मार दूं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आता है और फिर मैं मेन कैरेक्टर जेसन अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है और बोलता है क्या तुम दोनों लड़कियाँ मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी। और लड़कियाँ बोलते हैं हम तुम्हारे नेबर्स हैं तो हम तो शॉपिंग में इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं। और मैं इन लोगों को मॉल में ले जाके एक लेबर के तरीके से सामान इधर से उधर करवाता हूँ। और इस बात से यूकिंग दोस्त काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलते तुम बहुत ज्यादा बेशरम हो, तुम तो लड़के से अपना काम करवा रहे हो। लेकिन तब यूकिंग अपने दोस्त को रोक देती है और वो बोलते मैं तुम्हें आज काफी ज्यादा हेल्प करी है, तुम्हें बाद में मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। और मैं इसे बोल देता हूँ कि मैं इसे खाना खिलाऊंगा। लेकिन मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि जब बर्फीला तूफान आएगा तब तुम कैसे सर्वाइव करोगी। और ये बातें चली रही होती है तभी वहाँ पे आंटी लिन आ आती हैं जिनके हाथ में ग्रैंडसन होता है। और आंटी लिन बोलती है जिसने तुमने बहुत ज्यादा शॉपिंग करी है और तुम्हें सारा खाना अकेले तो खा नहीं पाओगे, क्या तुम मुझसे खाना शेयर करना चाहोगे। और तभी जो ग्रैंडसन होता है वो मेरे शॉपिंग कार्ट के अंदर से सामान निकालने लगता है। और ये चीज देख के मैं उसके हाथ से वो सामान वापस ले लेता हूँ और बोलता मुझे माफ करना, ये खाना तो मेरे लिए बहुत कम है, मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकता। और तभी आंटी लिन का ग्रैंडसन मुझे काफी गुस्से से बोलने लगता है मुझे मेरी चॉकलेट वापस कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये बात सुनकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और मैं उसे बोलता अगर उसने कुछ भी बोला तो मैं उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारूंगा कि वो अपनी पैंट में सुसु कर देगा। और ये बात सुनकर वो बच्चा रोने लगता है और आंटी लिन बोलती आखिर तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, तुम मुझे चॉकलेट का बॉक्स दे दो, मैं बाद में तुम्हें इसके लिए पे कर दूंगी। और क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही एक बच्चे को परेशान करते हुए। और तभी जिसम को अपना क्यूआर कार्ड दिखाता है और वो होता है मुझे बाद में पे क्यों करेंगी, आप मुझे हाथों पे कर दीजिए और अगर आप मुझे पे नहीं कर रही हैं तो जाके से सुपरमार्केट से ले लेना, मुझे फालतू परेशान मत करो। और ये बोलकर जैसे वहाँ से निकल जाता है और आंटी लिन वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। और जब मैं घर पहुंच जाता हूँ तो यूकिन जाने से पहले मुझे बोलती है तुम बाद में हमें डिनर जरूर से कराना। और मैं उनको हाँ बोल के भेज देता हूँ और फिर मैं सारे खाने को अपने स्पेस में रख लेता हूँ। और अब मेरा अगला टारगेट है मेरे घर को अपग्रेड कराना। मेरे घर में हीटिंग डिवाइसेस से लेके मेडिकल सप्लाई सब कुछ होना चाहिए और मेरे घर में कुछ वेपन्स भी होने चाहिए। लेकिन मुझे अभी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बर्फीला तूफान आने में 90 दिन है तो मैं धीरे धीरे ये सारे काम कर सकता हूँ। और इस बीच में जितनी प्रॉपर्टीज हैं मैं उन सभी को बेच दूंगा क्योंकि बर्फीले तूफान का तो उससे कोई मतलब नहीं बचने वाला। और उनसे मिले हुए पैसे के साथ में मैं अपनी नीड का हर एक काम करवा लूंगा। और फिर जैसे नेक्स्ट डे अपने स्टोरेज को चेक करता है और वो देखता है जितना ही फूड होता है बिल्कुल फ्रेश होता है, लेकिन वो अपने स्टोरेज रूम के अंदर जिंदा क्रिएचर्स को नहीं रख सकता। और फिर जेसन अपनी सिटी के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट पे कॉल करता है और वो उनको बोलता है मुझे 500 टेबल खाना चाहिए
क्योंकि मुझे 3 दिन और 3 रात एक पार्टी रखानी है। और रेस्टोरेंट ओनर जेसन से बोलता है आपको इस पूरे फूड की कॉस्ट तकरीबन 1 बिलियन पड़ेगी और आपको 200,000 एडवांस में डिपॉजिट कराना होगा। और बिना एक बार सोचे ही जेसन उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है और फिर जेसन अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेता है और बैंक जाता है लोन लेने के लिए। और जेसन बोल रहा होता है बर्फीले तूफान के बाद में अर्थ पैसा एकदम यूजलेस होगा, इसी से मैं सारे पैसे को पहले यूज कर लूंगा। लेकिन मेरे पास जितनी भी सेविंग्स है और मुझे मेरे घर पे जितना भी लोन मिलेगा उससे तो मैं सिर्फ अपने घर को ही अपग्रेड करा पाऊंगा। तो आखिर मैं बाकी सप्लाईज के लिए क्या करूं। और तभी उसके पास में एक सूट वाला बंदा आता है और सूट वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें पैसे चाहिए। और ये बात सुन जेसन काफी खुश हो जाता है और फिर वो सूट वाला बंदा मुझे अपने बॉस के पास लेके जाता है और उसका बॉस मुझे बोलता है मैं तुम्हें एक बात क्लियर बता दूं, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा पर जो मेरा इंटरेस्ट रेट है वो काफी ज़्यादा हाई है। और जेसन सोच रहा होता है अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कौन सा एंड ऑफ वर्ल्ड के बाद मुझे इसको पैसे देने पड़ेंगे। और फिर मैं अपने घर को लोन पे रख देता हूँ जिसे मैंने ऑलरेडी लोन ले रखा था। और साथ में जो मेरी मर्सिडीज कार होती है मैं उस पर भी लोन ले लेता हूँ। और चैनल भी 5.5 मिलियन की प्रॉपर्टी पे 4 मिलियन का लोन ले लेता है। और वो उन लोगों को बोलता है कि मैं आपको इन 4 मिलियन के बदले में 7 मिलियन वापस करूंगा। और सच में ये लोग मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, इन्होंने बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे मुझे 4 मिलियन रुपीज़ दे दिए। और पैसे मिलने के बाद में मैं ड्रैगन सिक्योरिटी कंपनी में गया ताकि मैं अपने घर को सेफ बनवा सकूं। और जब मेरी पास्ट लाइफ थी उसके अंदर एक बिलियनर ने $2 बिलियन खर्चा किया था और अपने लिए इन लोगों से कह के एक बहुत अच्छा घर बनवाया था जिससे कि वो एंड ऑफ वर्ल्ड में एम्परर की तरह रहता था। और तभी जेसन के पास में वहाँ का मैनेजर आ जाता है और फिर जेसन उसे हाथ बढ़ाते हुए बोलता है मुझे एक बहुत सेफ बनवाना है। और मेरी बातों को सुनने के बाद में उस मैनेजर ने मुझे घर को लेकर काफ़ी सारे प्लान्स बताए, लेकिन मुझे उसके प्लान कुछ खास पसंद नहीं आए। और फिर मैंने उसे अपने आइडियाज़ बताए कि आखिर मुझे अपने घर में क्या क्या चाहिए। और मैंने उसे बोला जो मेरी बैल्कनी की ग्लास होगी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए और मेरे घर में एक एयर फिल्टर सिस्टम भी होना चाहिए और एक ऐसा कैमरा जो कि मेरे पूरे घर को और लोकेलिटी को मॉनिटर कर सके और ये सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए। और फिर मैंने उस मैनेजर से बोला अगर हो सके तो मुझे कुछ गन्स भी चाहिए। और मेरी सारी बातों को सुनने के बाद में वो मैनेजर बिल्कुल ही शॉक रह गया और उस बंदे ने मुझे बोला जब हमें सारी चीज़ें लगा देंगे आपका घर एक फोर्ट्रेस बन जाएगा और इसको बनाने में 8 महीने की लागत लगेगी। और उस मैनेजर की बात सुन जेसन बोलता है आप मेरे घर का काम चालू कर दीजिए, आपका जो भी अमाउंट बनता है मैं आपको 3 महीने में वापस कर दूंगा। और फिर मैं एक हंटिंग क्लब के पास में गया और वहाँ के ओनर से बात करके मैंने कुछ क्रॉस बोज और एरोस खरीद लिया। और जब मैं घर पे वापस आया तो मैंने देखा कि मैंने जो 500 टेबल खाना ऑर्डर किया था वो खाना आ चुका था। और क्योंकि वो खाना ट्रक्स के अंदर आया था इसीलिए वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे नेबर्स भी आ गए थे। और फिर मैं उन लोगों को समझाया कि ये फूड डिलीवरी ट्रक्स हैं जो कि मैंने एक पार्टी के लिए बुलाए हैं। और वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं ये 5 स्टार होटल का फूड है, वही पूरा एक ट्रक भर के ये कम से कम $1 मिलियन का तो होगा ही। और थोड़ी देर बाद उस खाने से मैं पूरा घर भर गया और बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैंने उस पूरे खाने को अपने स्पेस में रख लिया। और इतना खाना ऑर्डर करने के बाद में अब मुझे खाने की टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अगले ही दिन जो सिक्योरिटी कंपनी के वर्कर्स थे वो अपना काम करने के लिए मेरे घर पे आ गए। और ये सारी चीज़ें देख के मेरे नेबर्स बोल रहे थे लगता है कि जेसन पागल हो चुका है, आखिर वो इतना खर्चा क्यों कर रहा है। लेकिन ऐसे तो मुझे उनकी बात सुन के हंसी आ रही थी क्योंकि उन बेचारों को नहीं पता था कुछ दिनों में उन लोगों की हालत काफ़ी बेकार होने वाली है। और फिर जेसन सुपरमार्केट के मैनेजर के पास में जाता है और उसके पास से बहुत से सप्लाईज खरीद लेता है वही मार्केट से डबल प्राइस के ऊपर। और धीरे धीरे करके वो इस चीज़ों को अपने घर पर ट्रांसपोर्ट करता है। और मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा था इसके वो यूकिंग भी नजर आती है और वो मुझसे मैसेज करके पूछती है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, आखिर मैं सामान क्यों खरीद रहा हूँ। और फिर वो मेरे को बोलती है वो काफ़ी दिनों से मेरे बारे में ही सोच रही थी लेकिन मुझे पता था कि ये सब वो नौटंकी कर रही है, इसी वजह से मैं उसको बिल्कुल भी आंसर नहीं करता। और मेरे आंसर ना करने की वजह से यूकिंग मुझ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कमीना जेसन इसकी हिम्मत कैसे मुझे इग्नोर करने की। लेकिन अभी यूकिंग यही सोच रही होती है आखिर जेसन इतना खाना इकट्ठा क्यों कर रहा है। और तब यहाँ यूकिंग की दोस्त आती है और बोलती है तो मेरे को भी टेंशन मत लो, अगर यहाँ पे कुछ होने वाला होता तो हमें गवर्नमेंट बता नहीं देती। और यूकिंग तुम अपना ध्यान सिर्फ जेसन को पटाने में दो क्योंकि वो कमीना काफ़ी ज़्यादा रिच है। और हम देखते हैं 15 दिन के अंदर ही जेसन का सेफ हाउस बन गया होता है। और जेसन की सेफ्टी का अश्योर करने के लिए उस मैनेजर ने हर एक फ्लोर पे सर्विलेंस सिस्टम लगा दिया होता है। और मैं ड्रैगन सिक्योरिटी कंपनी काफ़ी सेटिस्फाइड था। और हम देख कुछ दिनों बाद ही वहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स भर के मिनरल वाटर भी आ जाता है। और वहाँ पे से पानी की बोतलों को देख के मेरे ही नेबर्स में से एक अंकल ही मुझसे बोलते हैं जेसन तुमने इतनी सारी बोतलें क्यों मंगाई है। और जेसन सोच रहा होता है अंकल ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान है, मेरी लास्ट लाइफ के अंदर इन्होंने अपना खाना दूसरे लोगों को दे दिया, खुद भूख से मर गए और ये मुझसे भी काफ़ी अच्छे से बात किया करते थे।
और जैसे अंकल उसे बोलता है जल्दी टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होने वाला है, इसी वजह से जितना ज्यादा हो सके आप अपने पास में फूड और ड्रिंक्स रख लीजिए। और अंकल ये बोल जेसन की ये बात सच है। और जेसन बोलता आप देख सकते हैं मैंने अपने लिए भी काफी सारा खाना स्टॉक करवाया है। और अंकल ये बोलते चलो ठीक है मैं अपने लिए भी काफी सारा खाना स्टॉक करवा लेता हूँ। और तो यहाँ पे एक दूसरे अंकल आ जाते हैं और बोलते हैं इस बच्चे की बात मत सुनो, ये कुछ ही फालतू बात कर रहा है। और हम देखते हैं बर्फीले तूफान को आने में सिर्फ 20 दिन बचे होते हैं। और इस 20 दिन में जन काफी अच्छा खाना खाता है, वो बहुत ज्यादा शॉपिंग भी करता है और साथ में थोड़ी फाइटिंग की प्रैक्टिस भी कर लेता है। और जब लास्ट के 3 दिन बचे होते हैं वो अपने सुपरमार्केट में सभी को पानी पिलाता है जिसके अंदर बेहोशी की दवा मिली होती है। और उन सभी लोगों को बेहोश करके वो वेयर हाउस के सारे सामान को अपने स्पेस में रख लेता है। और सारे सामान को रखने के बाद में वो खुद ही वो बेहोशी वाला पानी पी लेता है और वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और जब थोड़ी देर बाद उसे वर्कर उठाते हैं तो वो जाके ये क्या हुआ, आगे पूरा वेयर हाउस खाली कैसे हो सकता है। और फिर से मैनेजर का कॉल आता है जो बोल रहे होते हैं मैंने सुना कि वेयर हाउस खाली हो गया है। और जैसे बोलता है हम सभी लोग 2 घंटे के लिए सो गए थे, अब पता नहीं कैसे इस बीच पूरा वेयर हाउस खाली हो गया। और मेरा माना तो यही है मैनेजर, आप हम लोग को ब्लेम मत कीजिए, आप जल्दी से इस बात की रिपोर्ट करिए। और मैनेजर बोलते हैं हाँ तुम ठीक बोल रहे हो। और फिर थोड़े बाद का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर आया होता है और वो ऑफिसर बोलता है हमें सही बात बताने के लिए थैंक्स मिस्टर जेसन। और हाँ एक बात याद रखिएगा आप इस सिटी छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और जेसन बोलता है वैसे मैं कहीं नहीं जाने वाला। और हम देखते हैं जेसन जब घर वापस जा रहा होता है तो वहाँ पे बर्फ पड़ने लगती है। और जेसन बोल रहा होता 2 दिन बाद ही ये वर्ल्ड बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और फिर 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, सुपरनोवा के टकराने की वजह से अर्थ के ऊपर बर्फीला तूफान आ गया होता है। और वजह को देखते हुए जेसन बोलता है ये फिर से शुरू हो गया। और जेसन अपनी खिड़की के बाहर देखता है तो वहाँ पे सभी लोग स्नो को एंजॉय कर रहे होते हैं और उनमें यूकिंग भी होती है। और जेसन तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता, तुम लोग ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रह पाओगे। और अंदर सभी लोग बोल रहे होते हैं आखिर इतनी ज़्यादा बर्फ कब पड़ने लगी, अब तो हमें काफ़ी ठंड भी लग रही है। और जब जेसन सो रहा होता है तभी उसे यूकिंग का कॉल आता है। यूकिंग बोलती है आज बहुत ज़्यादा ठंड है और लगता तुम्हें पहले ही पता चल गया था कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसी वजह से तुमने काफ़ी सारा खाना भी स्टॉक करा लिया था। और जेसन बोलता हाँ तुम सही बोल रही हो, मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था। और फिर यूकिंग बोलती है बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, जेसन क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तभी जेसन उसका फ़ोन काट देता है। इस बात से यूकिंग काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है आखिर इस कमीने की हिम्मत कैसे मेरा फ़ोन काटने की, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर थोड़ी देर सीन दिखाया था जियांग ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और रिपोर्टर बता रही होती है पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। और टेम्परेचर गिरने की वजह से मार्केट में जितनी भी सप्लाई थी उसकी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और प्लीज़ आप उन लोगों सामान ना खरीदे जिन्होंने रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। और जैसे बोल रहा होता है यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ही पहले जैसा है। और तभी जेसन के फ़ोन पे यूकिंग का मैसेज आता है, वो बोल रही होती है जेसन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं बिल्कुल ही बाहर नहीं जा सकती, तो क्या तुम प्लीज़ मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो, मैं इस तूफान खत्म होने के बाद में वापस कर दूंगी। और हम देखते जेसन सोच रहा होता है पास्ट टाइम में तूने मेरा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं। ये बोल कर अपने खाने की फ़ोटो खींच लेता है और वो फ़ोटो वो यूकिंग को भेज देता है। और यूकिंग उस खाने को देखते हुए सोच रही होती है हम दोनों ही सेम बिल्डिंग में रहते हैं, पर इसका खाना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यूकिंग बोलती है क्या तुम मुझे थोड़ा सा दे सकते हो। और जेसन बोलता है तुम्हें खाना खाना है तो तुम सुपरमार्केट से जाकर खरीद लो, मुझे प्लीज़ बाबा परेशान मत करो। इस बात यूकिंग काफ़ी गुस्सा हो जाती है। और तभी जेसन सर्विलेंस सिस्टम बोलता है आपकी बिल्डिंग गेट पे कुछ हो रहा है, प्लीज़ पर चेक करें। और हम तो बिल्डिंग गेट पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बोल रहे थे हमें बाहर जाने दो, हमारे घर पे बिल्कुल भी राशन नहीं है, हमें अपने घर में सप्लाईज को स्टॉक करना है। और वहीं आंटी उनको जाने से रोक रही होती है और बोल रही होती है आप लोग मत जाइए क्योंकि जो बाहर फूड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस्ड है और अगर ऐसे आप लोग उसे खरीदते रहें तो उसकी वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारी कमेटी आपका ध्यान रख लेगी और अगर फिर भी कोई बाहर जाता है और सामान खरीदता है तो मैं उसकी कंप्लेंट अथॉरिटी से कर दूंगी। और तभी जेसन आता है बोलता है अगर ये बर्फीला तूफान काफ़ी दिन तक चलता ही रहा और ये घर पे खाना खत्म हो गया तो आखिर खाना कौन देगा। और आंटी लेन क्या आप इनकी फैमिली गारंटी लेती हैं। और जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं हाँ लड़का सही बोल रहा है। और फिर आंटी लेन बोलती है आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कमेटी आपके लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और वही तुम जेसन तुम यहाँ पे फालतू बात मत करो, क्या तुम्हें बाहर जाना है। और जेसन बोलता नहीं मैं बाहर नहीं जाने वाला, अगर आप मुझे बोलते भी बाहर जाने के लिए तो भी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और फिर सीन चलता है, कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जेसन अपने रूम में बैठ के चिप्स खा रहा होता है और टीवी देख रहा होता है। तभी उसके फोन में मैसेज आता है और मैसेज किया था आंटी ली ने, जो बोल रही होती हैं बाहर की जितनी भी रोड थी वो ब्लॉक हो चुकी है और इसी वजह से अपने टूल्स लेके और स्नो को हटाने में हेल्प करो। और जेसन बहुत लगता है मुझ पर रिवेंज ले रही हैं
क्योंकि उसे मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और जेसन बोलता मुझे माफ़ करना, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। और इस पर से आंटी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती आखिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम ऐसे बोलोगे तो जो कमेटी है वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। और जेसन बोलता मुझे आपसे और कमेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आखिर आप बार बार हमें क्यों टारगेट कर रही हैं। इस पूरे नेबरहुड में बहुत सारे लोग रहते हैं, आप उन सबको नहीं बोल रही, आप सिर्फ कुछ गिने चुने चाहपर लोगों को हेल्प करने के लिए बोल रही हैं। असल में तो आप हम लोग को बुली कर रही हैं। और आंटी आपको तो पता ही है 6th फ्लोर पे जो चैन रहता है उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, और वहीं जो 8th फ्लोर का जू हाउ है वो बहुत अमीर है। आखिर आप उन दोनों को हेल्प करने के लिए क्यों नहीं बोलती, आप हमेशा हमें क्यों हेल्प करने के लिए बोलती हैं। और हम देखते जेसन सोच रहा होता है वो कमीना चैन वो इंसान था जिसने कि पास में गेट काट दिया था, और वहीं वो जू हाउ उसने मेरी बॉडी में सबसे पहले तलवार चलाई थी। वो दोनों ही बहुत कमीने लोग हैं। और वहीं आंटी लिन बोल रही होती है इस कमीने जेसन ने सबके नाम ले लिए, और अगर मैं अभी भी इन लोगों से नहीं बोलती हूँ तो आखिर मुझे कौन ही सीरियसली लेगा। ये बोलकर वो चैन को मैसेज करती है हेल्प करने के लिए, और तभी चैन से कॉल करके बोलता है बुढ़िया क्या तू पागल हो चुकी है, आखिर ये ठंड में मरने के लिए कौन बाहर निकलेगा, और अगर तूने मुझे फिर से कॉल किया मैं पक्का से तुझे मार दूंगा। और जब आंटी जुहा से पूछती है तो जुहा बोलता है बुढ़िया तू पागल हो चुकी है, मैं कभी अपने काम के लिए घर से नहीं नीचे उतरता, आखिर मैं इस कमेटी के काम के लिए क्यों उतरूंगा, और आइंदा मुझे कॉल मत करना। और ये चीज़ सुनने के बाद में आंटी लिन बोल रही होती है ये सब उस कमीने की वजह से हो रहा है, अगर उस कमीने ने इन लोगों के नाम नहीं लिए होते तो मुझे कभी भी इन लोगों से नहीं सुननी पड़ती। और फिर आंटी लिन जिसे कॉल करती है वो बोलती है आखिर तुम हमें हेल्प क्यों नहीं कर रहे, और जिसने बोलता मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे फिर से कॉल मत करना वरना मैं तो ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ। और ये बोलकर जेसन फोन काट देता है, लेकिन तभी हम देख जेसन गेट के ऊपर चना आता है और बोलता कभी ना गेट खोल, तेरी हिम्मत कैसे ग्रुप में मेरे नाम लेने की, और अगर तू गेट नहीं खोलता तो मैं गेट तोड़ दूंगा। और हम देख जेसन को जो ये गेट पे क्रॉस बोले खड़ा होता है, और जेसन सोच रहा होता है मेरा तो मन कर रहा है मैं इसे अभी मार दूं, लेकिन मुझे एक दर्दनाक मौत देनी है। और ये बोलकर वो चैन के पाँव पे शूट कर देता है, और जेसन बोल रहा होता है एरो एकदम उसके पाँव पे लगी है, और फिलहाल जो मौसम में काफी ठंडा चल रहा है पक्का से वो खुद को ठीक नहीं करवा पाएगा, और अब तो ये बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। और हम जैसे चैन को जाते हुए सोच रहा होता है इस कमीने ने मेरे को मारने की कोशिश करी है, और अब मैं इस कमीने को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ये बोलकर अपने रूम में आता है और वो हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, और वो बोलता है भले से हॉस्पिटल खुले हुए हैं लेकिन मैं बिल्कुल भी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता। और फिर हम तो अपने पाँव से खुद से सैरा को बाहर निकालता है, और वो बोल रहा होता है जिससे तुम नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर चैन ग्रुप पे मैसेज करता है जिसे मेरा वेट करना, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे पक्का से मार दूंगा। और जिसे बोलता है शांत हो जाओ, अभी भी तुम्हारा एक पाँव बचा हुआ है, क्या तुम चाहते कि तुम्हारे दोनों ही पाँव खत्म हो जाए। और ये मैसेज पढ़ के आंटी लिन से लेके यूकी तक सब शॉक हो गए होते हैं। और तभी हम देखते हैं चैन अपने घर पर अपने बंदों को बुला लेता है, और फिर वो सभी लोग जिसने गेट पर अटैक करने लगते हैं, पर वो अपने वेपन से जिसने गेट को तोड़ नहीं पा रहे होते। और ये सारी चीजें अंदर से जेसन देख रहा होता है, और जेसन बोलता है अगर मैं चाहूँ तो मैं सब लोगों को मार दूं, पर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये लोग भी काफी ज्यादा गुस्से में हैं, मुझे इन लोगों को ठंडा करना होगा। ये बोल के वो उन सब लोगों को पानी से अटैक करने लगता है, और पानी से भीगते ही वो सब जमने लगते हैं, और वो लोग बोले तो हमारी पैंट भीग गई, अब तो हम बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे। और फिर वो सभी लोग चैन घर पे आ जाते हैं और बोलते हैं मास्टर का जो घर है वो बहुत पावरफुल, हमसे गेट को नहीं तोड़ पाए। और चैन बोलता है कोई बात नहीं, वो कभी ना कभी तो अपने घर से बाहर निकलेगा ही, और जिस भी दिन वो अपने घर से बाहर निकल गया मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते हैं कम्युनिटी के जितने भी लोग होते हैं वो स्नो को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उसमें कामयाब नहीं हो पाते। और अंकल यू बोलते हैं हम जितनी जल्दी स्नो को हटा रहे हैं उतनी तेज बर्फ पड़ रही है, और यहाँ पे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, तुम सभी लोग अपने घर पे वापस चले जाओ और अपना ख्याल रखना। और ये सब चीजें देख जेसन सोच रहा होता है लगता है इनको पता चल गया कि ये लोग इस बर्फीले तूफान में कुछ भी नहीं कर सकते। और हम न्यूज रिपोर्टर जो बता रही होती है सेंजिंग सिटी के अंदर 200 मिलियन लोग इफेक्ट हुए हैं और उनमें से 10 मिलियन लोग मारे गए, और इस डिजास्टर के बारे में किसी को भी नहीं पता, तो प्लीज अपना ध्यान रखना। और जब जिसने अपना फोन चेक करता है तो उसे फैंकिंग ने मैसेज कर रखा होता है, और वो बोल रही होती है हमारी फैमिली के पास बिल्कुल खाना नहीं है, और तुमने पहले बहुत सारा खाना खरीदा था, क्या तुम हमें वो खाना दे सकते हो। और तभी जिसने उसे एक फोटो भेजता है और वो बोलता मुझे माफ करना, मैंने ये क्रैब खा लिया वरना मैं पक्का तुम्हें ये दे देता। और ये चीज़ एक यूकिंग बोल रही होती है ये एक बहुत बड़ा कमीना है, ये यहाँ पे से मुझे जला रहा है खाना दिखा दिखा के। और जो यूकिंग दोस्त होती है वो बोल रही होती है और वो तो सच में ये बहुत बड़ा कमीना है। और फिर जिसने मैसेज करती है और बोल तुम्हारी वैसे यूकिंग काफ़ी नाराज है, क्या तुम सच में इतने बुरे इंसान हो। लेकिन हम देखते हैं
जिसे इस लड़की के मैसेज को इग्नोर कर दिया होता है। और इस पर लड़की काफी गुस्सा होती है और बोलती है इस कमीने की हिम्मत कैसे मुझे इग्नोर करने की। और तभी यूकी की दोस्त बोलती है इस पूरी दुनिया में सिर्फ कमीने जैसे नहीं बचा, हमारे पास और बहुत सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए। और फिर हम देखते हैं यूकी जाफिया को कॉल करती है और जाफिया उनके घर पे आके उन्हें खाना दे देता है। और फिर हम देखते हैं ऐसे ही करते हुए 3 दिन और गुजर जाते हैं और जैसन बोल रहा होता है असली मजा तो अब आने वाला है। और हम देखते उस पूरी बिल्डिंग लाइट चली आती है और जितने भी नेबर्स होते हैं वो बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं और वो बोल रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी चली गई और अब तो पानी भी नहीं आ रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सभी लोग यहाँ पे जम के मर जाएंगे। और भले से हम लोग घर के अंदर है पर जो टेम्परेचर घर के अंदर है वो भी -30 और आखिर ऐसा चलता रहा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। और तभी हम जिसे देखते जो बोलता लाइट चली गई लेकिन बाकी लोगों के लिए मेरे लिए नहीं। और ये बोल के वो बैटरी चालू कर देता है और हम देखते हैं आंटी लिंग जो बोल रही होती है कुछ दिन पहले सब ठीक था पर अब सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और हम देखते सभी लोग ग्रुप में मैसेज कर रखा होता है अगर हम लोग को सर्वाइव करना है तो हम लोग को सप्लाईज को स्टॉक करना होगा। और हम देखते आंटी लिंग ग्रैंडसन मुझसे बोल रहा होता है ग्रैंड में बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, आखिर मॉम ने घर पे वापस कब आएंगे। और आंटी लिंग सोच रही होती है मुझे कैसे भी करके हम दोनों को बचाना होगा। और फिर आंटी लिंग सभी लोग को मैसेज करती है सभी लोग मेरी बात सुनो, जिन लोगों के पास जो भी खाना है वो लाके मुझे जमा करवा दो और जो भी ऐसा नहीं करता है उसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। और जब हमारे पास सारा खाना आ जाएगा तो हम सभी लोग में उसे बांट दिया करेंगे। और ये मैसेज पढ़ के दुआ बोलता है ये औरत फिर से फालतू बात कर रही है। और ये मैसेज पढ़ के जैसन सोच रहा होता है इसने वही चाल चली जैसे लास्ट टाइम में चली थी। और तभी आंटी मैसेज करती है जैसे तुम एक वेयर हाउस में काम करते थे ना तो तुम्हारे पास पक्का बहुत सारा खाना और पानी होगा। और मैं पूरी तरीके से याद है लास्ट टाइम तुमने बहुत सारा खाना पानी मंगाया भी था। और जैसन बोल रहा होता है मेरी लास्ट लाइफ के अंदर भी मैंने इन लोगों को सारे सप्लाईज दे दिए थे लेकिन फिर भी कभी मुझे नहीं छोड़ा और आखिर में लोग मुझे ही खा गए। और आंटी बोल रही होती है तुम्हारे पास जितने भी सप्लाईज तुम हमें दे दो, हम तुम्हें पक्का से वो बाद में वापस कर देंगे। और तभी जैसे वॉइस में करके बोलता है आंटी तो काफी अच्छी बात है कि आप सप्लाईज इकट्ठा कर रही हैं और जब आपके पास सप्लाईज आ जाए आप इस मुझे भी दे दीजिएगा। और ये सुनकर आंटी बोल रही होती है ये कभी नहीं झूठ बोल रहा है, इसके पास बहुत सारा खाना पानी है लेकिन ये हमें देना नहीं चाहता। और फिर आंटी जिसन को कॉल करती है और बोलती है जिसन प्लीज ऐसा मत करो, तुम एक बहुत ही बड़े वेयर हाउस के मैनेजर थे, तुम्हारे पास पक्का बहुत सारा खाना पीना होगा, प्लीज वो सारा खाना मेरे घर पे छोड़ दो। और जिसन बोलता मेरे बिल्कुल भी खाना नहीं है और मैं बहुत भूखा हूँ, क्या आप प्लीज मेरे को थोड़ा सा खाना दे सकती हैं। और ये सही बातें सुन के आंटी काफी गुस्सा जाती है और बोलती हैं तूने जो भी कुछ किया मैं वो याद रखूंगी और बाद में हम तुम्हें बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। और जैसे बोलो तुम्हें जो भी कर तुम मैं कर लेना, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, अगर हिम्मत है तो मेरे डोर पे आके दिखाओ। और फिर हम देखते हैं सभी लोग आंटी के घर पे अपने घर खाना छोड़ के जा रहे होते हैं। और ये चीज देख के जैसन बोल रहा होता है ये बेचारे बेवकूफ है, आंटी लोगों को खाना नहीं देने वाली, लेकिन वैसे मुझे से क्या करना है। और फिर ग्रुप का सीन दिखाया जाता है सभी लोगों ने ग्रुप में मैसेज कर रखा होता है हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आंटी प्लीज हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, आखिर आप हमें खाने कर क्या रही हैं। और हमसे आंटी को जो बोल रही होती है ये पूरा खाना मेरा है और मैं तुम सभी को बेवकूफ बना के खाना लिया है, आखिर मैं तुम्हें वापस कैसे कर दूं। और तभी हम देखते आंटी के पास फोन आता है और फोन किया होता है चैन ने जो बोल रहा होता है आंटी आपके पास में काफी सारा खाना है, प्लीज थोड़ा खाना मेरे घर पे भिजवा दीजिए। और आंटी बोल रही होती है मैं बहुत ही कम खाना बचा हुआ है तो आखिर मैं खाना तुम्हें कैसे दे दूं। और चैन बोलता मुझसे फालतू बात मत कर बुढ़िया, अगर तुम मुझे खाना नहीं देती है तो मेरे घर पे जितने भी लोग हैं वो तेरे घर पे पर्सनली आएंगे वो खाना लेने के लिए। और तभी हम देखते हैं चैन अपने लोगों को लेके आंटी लिन के घर के बाहर आ गया होता है और आंटी लिन बोल रही होती है तुम्हें हिम्मत कैसे मैं गेट तोड़ने की, लेकिन तभी चैन उसे थप्पड़ मार देता है और बोलता है बुढ़िया तूने सबको धोखा दिया है, मैं तो यहाँ पे काफी अच्छा करता हूँ सरप्राइज लेके। और फिर ऐसे ही करके वो आंटी लिन को मारने लगता है और ये सब चीजें जैसे देख रहा होता है वो बोलता तो काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे इस चीज को वीडियो शूट करना चाहिए और ग्रुप में डाल देना चाहिए, काफी ज्यादा मजा आएगा। और फिर चैन अपने लोगों को बोलता है यहाँ पे अच्छे से खाना ढूंढो, इस बुढ़िया ने यहाँ पे सभी लोगों का खाना छुपा के रखा हुआ है। और तभी आंटी लिन चैन के पाँव पकड़ लेती है और वो बोल रही होती है प्लीज तुम सारी चीजें यहाँ से मत ले जाओ, यहाँ पे मेरी फैमिली के लिए खाना रखा हुआ है, अगर तुम सबको लेकर चले गए तो आखिर मैं और मेरे ग्रैंडसन कैसे सर्वाइव करेंगे। और चैन बोलता है तुमने भी किसी के बारे में नहीं सोचा था तो आखिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों ही सोचूं। और ये बोल के वो आंटी को एक किक मार देता है और ये सारी चीजें आंटी का ग्रैंडसन देख रहा होता है और वो बच्चा एक चाकू उठा के चैन के एक बंदे के पिछवाड़े में डाल देता है और वो बंदा बोलता है मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, ये बोल के उस बच्चे को किक मार देता है। और सिर्फ एक किक के अंदर तो बच्चे की हालत काफी खराब हो गई होती है और वहाँ पे तो बाकी बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं तुम्हारी किक तो काफी ज्यादा शानदार हो चुकी है, सिर्फ एक किक के अंदर ही तुमने इस बच्चे की हालत काफी खराब कर दी है।
और हम आर्लिन बोल रही होती है जाहू प्लीज उठ जाओ, और चैन वहाँ से जाते हुए बोलता है तुम ये चीज डिजर्व करती थी बुढ़िया। और ये वीडियो देख के ग्रुप में सभी लोग बोल रहे होते तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ, उस कुत्ते ने हमारा खाना छीना था। तो उसके बाद ब्रदर चैन ने काफी ज्यादा अच्छा किया है, ब्रदर चैन काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, उन्होंने बिल्कुल सही किया। और वहीं जेसन बोल रहा होता है ये सभी लोग बेवकूफ है, इनको बिल्कुल भी नहीं पता अगर उसने आंटी का घर तोड़ा है तो वो कल के घर में भी घुस सकता है। वैसे छोटे मुझे से क्या ही करना है, मेरे पास तो बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है और कोई भी तो मेरा घर नहीं तोड़ सकता। और तभी हम देखते आंटी मैसेज करती हैं कि यहाँ पे किसी के पास में भी एंटी शॉक ड्रग्स है क्या, मेरा जो ग्रैंडसन की हालत काफी ज्यादा खराब है और डॉक्टर झाओ की आ रहा उनको मेरे पोते की सर्जरी करने के लिए इस मेडिसिन की नीड है, तो जिसके पास भी वो हो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करना। और फिर हम देखते हैं जेसन बता रहा होता है जाओ कह रहे काफी अच्छी डॉक्टर है, मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी थी और वह मेरे नेबर से बहुत अच्छी इंसान है। और हम आंटी मैसेज कर रही होती है मेरी लिटिल टाई को मेडिसिन की जरूरत है, प्लीज कोई हेल्प कर दो। और जितने भी नेबर्स तो रिप्लाई कर रहे होते हैं आपने हमसे हमारा खाना छीना है, हम बिल्कुल भी आपकी हेल्प नहीं करने वाले। और हमने जेसन बोल रहा होता है सिर्फ झाओ कह रही इतनी अच्छी है कि वो आंटी की मदद कर सके, बाकी कोई भी उनकी हेल्प नहीं करने वाला। और वैसे ही उस बच्चे को बचाने कोई मतलब नहीं है क्योंकि बाहर काफी दिनों तक बहुत ज़्यादा ठंड रहने वाली है, अगर उसे मेडिसिन मिल भी जाती है तो भी वो खुद को ठीक नहीं कर पाएगा और इसी वजह से मेरी हेल्प करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। और हम फर्स्ट जितने भी लोग होते हैं वो काफी डरे हुए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं हमारा घर पूरी तरह बर्फ से घिर चुका है, आखिर अब हम लोग क्या करें। और फिर हमें बताया जाता है ऐसी बहुत सी लोकेलिटीज थी जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मारे जा चुके हैं। मैंने और मेरे ग्रैंडसन ने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, अगर कोई भी हेल्प करता तो प्लीज हेल्प करो, और अगर मुझे कोई भी खाने को देगा तो मैं उसे 1000 युआन दूंगी। और तभी एक लड़की बोलती मेरे पास खाना है और अगर आपको इतनी ज़रूरत है तो मैं आपको उसे दे सकती हूँ, लेकिन तभी जुहा मैसेज करता है मैं इस खाने को 2000 युआन दूंगा, तुम्हारे पास जितना भी खाना सब मुझे दे दो। और ये सब चीज़ें देख के जिसन बोल रहा होता है चीज़ें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और हम देखते नेबर में जितने भी लोग होते हैं जिनके पास खाने को होता है वो बोल रहे होते हैं हमसे खाना खरीद लो और इसके बदले में हमें 2000 युआन दे दो। और वो सभी लोग सोच रहे होते हैं अभी जो बर्फ पड़ रही है वो सिर्फ स्नोफॉल है और बाकी जितने भी लोग फालतू में घबराए हुए हैं और इसी वजह से वो इस बीच में भी कमाने में लगे हुए होते हैं। और ये सब देख के जेसन बोल रहा होता है सच में लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। और सीन चलते थे जुआ हाउ को जो कि बहुत जितने भी गरीब लोग हैं उनसे उनके सप्लाईज खरीद लो क्योंकि हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता आखिर तूफान कब तक चलने वाला है। और हम देख नेबरहुड की एक औरत को जो कि बोल रही होती है मेरी जो डॉटर है वो सिर्फ 9 मंथ की है और मैंने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज़ कोई हमारी हेल्प कर दीजिए वरना हम दोनों भूख से मर जाएंगे। और जैसे सोच रहा होता है एक सिंगल मदर जिसके पास एक छोटी सी बच्ची है उसका सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, अगर कोई भी इनकी हेल्प करता है तो पक्का से इन लोगों का फ़ायदा उठाएगा। लेकिन एक सेकंड रुको, मुझे याद है प्रीवियस लाइफ के अंदर जीला में काफ़ी दिनों सर्वाइव कर पाई थी और पक्का से इस औरत के बारे में कुछ ना कुछ तो अजीब है जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। तो छोड़ो वैसे मुझे क्या करना। और तभी हम देखते उसके फ़ोन में वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल किया तो यूकिंग ने और जैसे उनसे बोल रहा होता है तुमने तो काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस कर लिया, तुम तो पैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही हो और ये तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और वह यूकिंग सोच रही होती है इसके पास खाने के लिए भी चिकन है और इसी घर में भी लाइट भी चल रही है। और फिर यूकिंग बोलती है क्या तुम प्लीज़ हमें थोड़ा सा खाना दे सकते हो, वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारा खाना है और लगता है कि तुम्हारा जो रूम है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इसी वजह से तुम अपना पसीना पोंछ रहे हो। और जैसे बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, मैंने अपने घर के अंदर आग जला रखी है इसी से मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और यूकिंग बोलती है ब्रदर जैसे आप काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, क्या मैं प्लीज़ आपके घर के अंदर एक बार आ सकती हूँ। और वैसे ही मैंने काफ़ी दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा, हम लोग मिल भी लेंगे। और जैसे बोलता है कि दिन काफ़ी ठंडा है तुम्हें घर पे रेस्ट करना चाहिए। और जैसे सोच रहा होता है लगता है मैं पहले बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, आखिर मेरी क्रश कैसे हो सकती है। और फिर जैसे बोलता है मुझे ये तो नहीं पता बाहर का टेम्परेचर कैसा है पर तुम लोगों को देख के लग रहा है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। और इस पर यूकिंग काफ़ी गुस्सा जाती है और वो बोलती है हम यहाँ पे भूख से मरने वाले हैं और तू यहाँ पे फालतू के जोक्स कर रहा है कमीने। और जैसे बोलता है हम तो रिलेटिव्स भी नहीं है, आखिर में तुम्हें हेल्प क्यों ही करूँ। और ये बोल के वो फ़ोन काट देता है और हम तो यूकिंग को काफ़ी गुस्सा हो रही होती है और यूकिंग की दोस्त बोल रही होती है तूने पहले कभी भी इस लड़के को भाव नहीं दिया और इसी वजह से ये सब हो रहा है, सोचा तुम एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। और तब यूकिंग उस लड़की पर अटैक कर देते फिर वो दोनों आपस में फाइट करने लगती हैं। और सीन जो था हम देखते हैं जेसन को जो कि न्यूज़ देख रहा था और रिपोर्टर बता रही होती है जो लाइट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है और अब पूरे दिन में सभी लोग को 1 घंटे की लाइट मिलेगी और प्लीज़ इसको अच्छे से यूज़ करिएगा, कोई बड़े अप्लायंसेस को यूज़ नहीं कर सकता,
आप अपना फोन चार्ज कर सकते हैं और कुछ छोटे मोटे काम कर सकते हैं। और फिर जैसन बोलता है चलो देखते बाहर क्या चल रहा है। ये बोल के वो ग्रुप खोल लेता है और ग्रुप में लोग बात कर रहे होते हैं कि मेरे पास अभी भी खाना पड़ा हुआ है कि किसी को खाना चाहिए क्या, और मैं नूडल्स का एक पैकेट 5,000 युआन में दूंगा। और जिसने सोचा ये सभी लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, इन लोगों को क्या लग रहा है फ्यूचर में कोई पैसे की वैल्यू बचने वाली है। और फिर जैसन बोलता है यहाँ पे सभी को पता है कि एंड ऑफ वर्ल्ड पास में है और सभी मरने वाले हैं, लेकिन कोई भी हार नहीं मानना चाहता। और भाई सर्वाइव करने में कितना मुश्किल हो, सबको सर्वाइव करना है। और हम देख यूकिंग की दोस्त को जो बोल रही होती है आखिर अब हम क्या करने वाले हैं। वो कभी ना जेसन तो हमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा, और यूकिंग बोलते हुए हमें हेल्प नहीं करेगा तो हम उसका रूम छीन लेंगे, और ये हम अकेले नहीं कर सकते, हमें कुछ और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये बोलकर झाओफेंग को कॉल करने लगती है। और हमने झाओफेंग को, जो कि यूकिंग के घर पे आ गया होता है, यूकिंग बोल रही होती है मुझे उस कभी ने जेसन ने बुली किया और उससे मैंने खाना दिखाते हुए बोला अगर मैं रात को उसके साथ में सोऊंगी तो वो इसके बदले मुझे खाना देगा। और झाओफेंग बोलता है आखिर इस कमीने की ये बोलने की हिम्मत कैसी हुई, मैं बिल्कुल भी तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। और फिर यूकिंग बोलती है ब्रदर झाओफेंग अगर हम उस कमीने से उसका घर ले लेते हैं तो हम दोनों एक साथ मिलके वहाँ पे एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर झाओफेंग बोलते चलो ठीक है हम उस कमीने से उसका सब कुछ ले लेंगे। और फिर वो तीनों जेसन के रूम के बाहर आ जाते हैं और उन तीनों के पास वेपन्स होते हैं। और ऐसा चीज़ जेसन देख रहा होता है और वो उनके हाथ के वेपन को नोटिस कर लेता है और बोलता है लगता है ये लोग मुझे यहाँ पे मारने के लिए आए हैं। और झाओफेंग भी बोल रहा होता है मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, प्लीज गेट खोल दो। तब जेसन को साइड में कचरा दिखता है और जेसन बोलते कुछ काम की चीज है। और फिर हम देखते जेसन पाइप के थ्रू उन तीनों के ऊपर कचरा फेंक देता है। और क्योंकि उसके दोस्त बोलते तो कचरा है और वही पानी के फॉर्म में आके अब हम लोग क्या करें। और झाओफेंग बोल रहा होता कभी ने गेट खोल, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन जैसे वो गेट को टच करता है उसे करंट लगता है। और जेसन बोलता है मुझे पता है जिस दिन मैं बाहर आया तुम लोग मुझे मार दोगे और इसी वजह से मैं कभी बाहर नहीं आऊंगा, कम से कम तुम कभी लोग मरने से पहले तो नहीं। और हम जेसन को जो सो रहा होता है और तभी से गोली की आवाज आती है, वो उठ जाता है। और जेसन बोलता है यहाँ पे किसी के पास गन है, चलो चेक करते आखिर वो बंदा कौन है। और जब वो देखता तो वो होता है चैन हाओ, जिसने कि बाकी लोग के घर को लूटना चालू कर दिया होता है। और जेसन बोलता है थर्ड फ्लोर के लोग तो अब नहीं बचने वाले, इस कमीने चैन ने उन लोगों से शुरुआत करी है। और तभी हम देखते हैं चैन ग्रुप में एक मैसेज लिखता है और बोलता है आपसे तो मैं बिल्डिंग का ओनर है वो हूँगा मैं, और जो भी मैं बोलता तुम्हें वो करना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी हालत तो वैसी ही होगी जैसे कि इस कपल की मैंने कर दी है। और ये देख के जेसन बोल रहा होता है ये चैन काफी ज्यादा होशियार है, इसके पास पक्का से इतने वेपन नहीं होंगे कि वो सोसाइटी को मार सके, इसी वजह से इसने ये पोस्ट करी है ताकि सभी लोग को डरा दे और उन लोग से उनका सामान छीन ले। और तभी हम देखते हैं सोसाइटी का एक नया ग्रुप बनता है और वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं चैन जगह एक डेविल है, उस समय बिल्डिंग के 3 रूम को खाली कर दिया है और जितने भी लोग रहते उनको मार डाला और उनका सामान भी छीन लिया। और आखिर हम उसके ऊपर क्या करें, उस कमी के पास एक गन है। और उस चैट को पढ़ के जेसन बोल रहा होता है सब डरपोक हैं, असलियत में इनमें से कोई भी कुछ नहीं करने वाला। लेकिन तभी इस ग्रुप के अंदर अंकल यू मैसेज करते हैं और बोलते चैन काफी गलत कर रहा है और अगर ऐसे चलता रहा तो वो कमीना हम सभी लोगों को मार देगा और मैं तुम लोगों का साथ देने के लिए रेडी हूँ, चलो हम उस कमीने में एक सबक सिखाते हैं। और जो ग्रुप में बाकी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं अंकल यू हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और अगर आपको वेपन चाहिए तो हमारे किचन में काफी अच्छे नाइफ्स हैं, आप वो नाइफ ले सकते हैं। और अंकल यू बोलते हैं चैन के साथ में बहुत सारे लोग होते हैं, मैं उनसे अकेले फाइट नहीं कर सकता, मुझे कम से कम 10 जवान लड़के चाहिए जो कि मेरी फाइट में हेल्प कर सकें। लेकिन ये बात सुन के जितने भी लोग अंकल यू को सपोर्ट कर रहे थे वो बोलते नहीं हम हेल्प नहीं करने वाले। लास्ट में आंटी लिन ने भी ऐसे कुछ बोला था और उसने हम लोग को धोखा दिया, हम लोग फिर से रिस्क नहीं ले सकते। और हम देखते हैं बिल्डिंग के सारे लोग आपस में झगड़ने लगते हैं और मुझे एक तरफ बोल रहा होता है कि चैन बहुत गलत कर रहा है और वह करके हम सभी को मार देगा, हमें उसे रोकना ही होगा। और वही दूसरी साइड बोल रही होती है अगर हम उसके सामने आएंगे तो हम लोग वक्त से पहले ही मारे जाएंगे। और इस साइड को देखकर जेसन बोल रहा होता है इन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर सीन चलता है चैन को जिसने घर के लोगों को मार दिया होता है और उसी के बंदे उसको बोल रहे होते हैं ब्रदर चैन क्या हम गलत नहीं कर रहे, हमें बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं। और हम देखते ब्रदर चैन काफी ज्यादा गुस्सा जाता है और बोलता है लगता तो 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो तेरे में ज्यादा जबान आ गई बोलने के लिए, और अगर तूने फिर से कुछ बोला मैं तुझे पक्का से मार दूंगा। और वो बंदा बोलता प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से सब बोल दिया। और हमने ब्रदर चैन को जो सोच रहा होता है अगर मेरे हाथ में गन नहीं होती तो मेरे ग्रुप के काफी सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाते। और ये सब चीजें देख जैसे सोच रहा होता है चैन एक बहुत घटिया इंसान है, ये अब सभी लोग को मारता जा रहा है और जो उन लोगों की डेड बॉडीज है वो गेट पे रख देता है। और शायद से ऐसा इसी वजह से कर रहा है क्योंकि अभी सभी डेड बॉडीज को राशन के तौर पर देख रहा है
और फिर नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की होती है लीटियान, जिसे घर के बाहर चैन आ रखा होता है और अब वो सभी को मैसेज कर रही होती है प्लीज मेरी हेल्प करो और चलो हम सब एक साथ मिल जाते हैं और इस कमरे में चैन को हरा देते हैं। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होता और तभी उसे कमरे में चैन एंटर कर जाता है और वो चैन को बोलते मैं तुम्हें सारा खाना देने के लिए रेडी हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। लेकिन चैन उसे खींच के बाहर लेके चला जाता है और ये सब चीजें देख के यूकिंग बोल रही होती है जो वो कमीना चैन वो सभी लोग को मार रहा है और जो स्पेशली उसकी नजर है वो है वुमेन्स के ऊपर, वो उनकी बॉडी को भी अपने लिए यूज कर रहा है और पक्का से इसकी नजर हम पे भी आ गई होगी। आखिर अब हम लोग क्या करें और अगर हम लोग चुप रहे तो हम लोग भी लूटिंग की तरह मारे जाएंगे। और यूकिंग सोच रही होती है मुझे कैसे भी करके सब लोग को विश्वास दिलाना होगा कि जितना घर वो काफी ज्यादा सेफ है और हमें जिसने उसका घर छीनना होगा। और फिर वो मैसेज करती है बाहर है ना काफी डेंजरस हो चुका है क्योंकि चैन सभी लोग को मारते हुए फिर रहा है और अभी जो यहाँ पे सभी लोग के लिए प्रॉब्लम है वो एक अच्छा बेस। और मुझे लगता है जेसन का घर वो काफी ज्यादा सेफ है तो प्लीज जेसन हम लोग अपने घर में रहने की जगह दे दो जिससे कि हम चैन के खिलाफ लड़ पाए। और जेसन बोलता प्लीज मुझे माफ करना, मैं अपने घर में काफी ज्यादा कंफर्टेबली रह रहा हूँ, मुझे किसी से भी अपने घर को शेयर नहीं करना, तो तुम प्लीज किसी और के घर को देख लो। और वहाँ पे सभी लोग मैसेज कर रहे होते हैं तुम इतने बुरे नहीं हो सकते, क्या तुम्हें बाकी लोगों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, अगर सिर्फ तुम चाहो तो तुम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हो और आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और हम देते सारे लोग एक ही कमरे में बैठ के मैसेज कर रहे होते हैं और वो लोग बोलते तो बहुत कमीना है, ये हमें से किसी को भाव नहीं दे रहा और ना ही किसी को रिप्लाई कर रहा है और आखिर आप लोग क्या करें। और तभी एक चश्मे वाला बंदा बोलता है वो एक बहुत बुरा बंदा है और हमें कैसे भी करके डोर खुलवाना है और एक बार जब हम लोग एंटर कर जाएं तो हम उसको वहीं पे मार देंगे। और तभी उनमें से एक लड़का बोलता है वैसे मैंने एक लॉक की कंपनी में काम किया था और मैं किसी भी टाइप का लॉक खोलने में एक्सपर्ट हूँ, तो अगर मैं ट्राई करूंगा तो शायद से मैं कुछ देर के अंदर उसका गेट तोड़ दूं। और यूकिंग बोलती तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, तो आखिर हम लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं, चलो उस कमरे से उसका घर छीन लेते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम तो वो लोग जैसे घर के बाहर आ गए होते हैं और यूकिंग सोच रही होती है हमें पता है तुम पानी से अटैक करोगे, इसी वजह से हम प्रिपेयर होके आए हैं। और हम देखते जेसन को जो कि ये सब देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है मेरा जो डोर है वो बहुत पावरफुल डोर है और ये कम से कम एक बैंक के लॉकर जितना पावरफुल है और इन्हें क्या लग रहा है ये इसे ऐसे तोड़ देंगे। और ये बोल के वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी डिफेंस का यूज करने लगता है जिससे कि जो बंदा गेट खोल रहा होता है उसे एक बहुत बड़ा करंट लगता है और हम देते वो वहीं पे मारा जाता है। और ये चीज़ यूकिंग काफी डर गई होती है और वहाँ पे चश्मे वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता तू कमीने गेट खोल, आखिर तूने ताऊ क्यों मार दिया, हम तो बस ये गेट ही खोल रहे थे। और तभी जेसन बोलता है एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता तुम सबसे पहले मेरा गेट खोलते और अंदर आते ही मुझे मार डालते, और वैसे भी ये मेरा घर है और तुम लोग मुझे मेरे घर पे ऑर्डर नहीं दे सकते, तो जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और हम देख जेसन अपने हाथ में क्रॉसबो ले ली होती है और वो उसे शूट भी कर देता है और वो एरो आकर चश्मे वाले बंदे को लगती है और भी दोबारा शूट होती है और वो 2 और बंदों को लग जाती है और ये चीज़ें के बाद सभी लोग भागने लगते हैं। और फिर हम देखते हो सभी एक कमरे में आ गए होते हैं और मुझसे एक लड़की बोलती है ये सारी यार सब जम चुकी है, आखिर हम क्या करें। और चश्मा वाला बंदा बोल रहा होता है हमारे पास दवाइयाँ नहीं है अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हो लड़की आगे बढ़ती है और यूकिंग को थप्पड़ मार देती है और बोलती है तुमने तो हमें बोला था कि वो लड़का एक बेवकूफ़ है, आखिर से हम पे अटैक कैसे कर दिया। और यूकिंग बोलते मुझे माफ़ कर दो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो कुछ ऐसा करेगा। और तभी हम जाफिन आगे बढ़ता है और बोलता है कजिन प्लीज यूकिंग के साथ में ऐसा मत करो, इसने ये सब जानबूझ के तो नहीं किया। और वो चश्मा बंदा ही बोलता है हम सभी इंजर्ड है तो प्लीज थोड़ा हमारा ख्याल रख लो। और फिर लड़की बोलती है लगता है डॉक्टर कियारा को बुलाना होगा। और फिर थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है वहाँ पे डॉक्टर कियारा आ गई होती है और झाओ पैंग बोलता है डॉक्टर प्लीज हमें ठीक कर दीजिए। और डॉक्टर कियारा बोलती है क्या फिर से एरो शूट किया गया है। और तभी वो लड़की बोलती है फिर से आपका मतलब क्या है, क्या हमारी लोकेलिटी के अंदर किसी और को भी शूट किया गया है। और डॉक्टर कियारा बोलती है मैं अपने पुराने पेशेंट के बारे में बात कर रही थी। और फिर डॉक्टर बोलती है ये इंजरी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बिना किसी अच्छे इक्विपमेंट्स के मैं इन लड़कों को बाहर नहीं निकाल सकती। और ये पसंद वो लड़की रोने लगती है और वो बोल रही होती है लगता है मेरे ब्रदर नहीं बच पाएंगे और ये सब उसका मेरे जेसन की वजह से हो रहा है, हम तो उससे हेल्प मांगने के लिए गए थे लेकिन उसे हम पे अटैक कर दिया। और डॉक्टर कियारा सोच रही होती है जेसन मैंने ये नाम पहले सुन रखा है। और फिर डॉक्टर के यहाँ जाते हुए बोलती है मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है और मैं कहीं के एरो को बाहर निकाल देती हूँ तो हो सकता है इन्फेक्शन फैल जाए और ये लोग यहीं पे मारे जाएं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और हम देखते हैं यूकिंग बोल रही होती है 1 महीने पहले जेसन पूरी से बदल गया और फिर एकदम पागलों की तरह अपने घर पे खाना स्टॉक करने लगा। और मुझे अच्छे से याद है एक बार तो उसके पास मेडिसिन भी आई थी। और डॉक्टर कियारा बोलती है जो एंटीबायोटिक्स होती है वो कुछ खास रेयर नहीं होती
और अगर उस लड़के ने मेडिसिन मंगाई होगी पक्का से उसके पास एंटीबायोटिक्स तो होगी ही। और जो लोग घायल होते हैं वो बोल रहे होते हैं प्लीज हम लोग को बचा लो। और वैसे भी उस कमी ने जिसने हमें घायल किया है तो वो हमें मेडिसिन तो दे ही सकता है। और तभी दूसरी लड़की बोलती है हमने भी जिसन के ऊपर अटैक किया था, आखिर वो हमें हेल्प क्यों ही करेगा। और यू किंग बोलते तुम टेंशन मत लो, वो पक्का से हमें हेल्प करेगा। और वो लड़की बोलती अच्छा ऐसी बात है तो तुम जाकर उसे अकेले हेल्प मांगो। और हमारे बाकी लोग बोल रहे होते हैं हाँ ये सही बोल रही है, तुम्हारी वजह से हम इंजर्ड हुए हैं, जाकर तुम उसे मेडिसिन मांगो। और यू किंग बोलते चलो ठीक है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। और हम यू किंग ने जैसे कॉल किया होता है और वो बोल तुम्हारे एरो की वजह से यहाँ पे सभी लोग मरने वाले हैं, क्या तुम प्लीज हमें थोड़ी सी मेडिसिन दे सकते हो। और जैसे बोलते अभी नहीं तो बाद में सभी लोग मरने ही वाले थे, तो आखिर तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती। और जैसे सोच रहा होता है पूरी सिटी के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है और कोई बाहर नहीं निकल पा रहा। और हमारे बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं चाहे उन्हें चैन मारे या ना मारे वो लोग खुद से ही भूख से मर जाएंगे। और यू किंग बोलती सारी मेरी गलती थी, मैं पहले तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, प्लीज इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो। और प्लीज़ तुम हमें इस बार मेडिसिन दे दो, मैं तुम्हें लाइफ टाइम कभी परेशान नहीं करूंगी। और तभी दूसरी लड़की यू किंग से फ़ोन छीन लेती है और बोल दे तू कमीने, तेरी वजह से मेरे भाई का हालत ख़राब है, जल्दी से हमें मेडिसिन दे दे। और तभी जेसन बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने उन लोगों को जंगले में एरे से क्यों शूट किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को इन्फेक्शन फैल जाए और वो लोग बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत मरे। और वो लड़की बोलती है आखिर तुम्हें कैसे कर सकते हो, क्या तुम इंसान नहीं हो। और फिर जेसन बोलता है मुझे यूकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे अकेले आए। और यूकिंग बोलती है ब्रदर मुझे प्लीज़ अपने घर में एंटर करने दीजिए, इसके बदले मैं आपकी हो जाऊंगी और आप जो भी बोलेंगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। और जैसन बोला चलो ठीक है जल्दी मेरे पास आओ। और जैसन बोल रहा होता है मैं इस पूरी बिल्डिंग के अंदर सिर्फ यूकी से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ यूकी तुम लोगों से दूर हो जाओ और मेरे पास आ जाओ। और यूकी बोलती आपस में वेट कीजिए, मैं आके जल्द से जल्द आ रही हूँ। और हम यूकी को जाने लगती है और तभी उसकी दोस्त उसको रोकने लगती है, लेकिन यूकी अपने दोस्त को एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तुम क्या कर रही हो। और तभी यहाँ पे दूसरी लड़की आती है और वो यूकी को थप्पड़ मार देती है और बोल देगा तुम पागल हो चुकी हो, आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता तुम्हारी वजह से यहाँ पे सभी लोग फंस रखे हैं और तुम यहाँ पे जेसन के पास में जा रही हो। और यूकिंग बोलती मैं यहाँ पे अपने बारे में सोच रही हूँ, तो आखिर मैं यहाँ पे क्या ही गलत कर रही हूँ। और फिर जाफेंग से बोलती है जाफेंग तुम मुझे प्यार करते हो ना, तो क्या तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहते। और हालांकि तुमने मेरी पहले काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रखी है, लेकिन तुम सच बताओ जो चीज़ मुझे जेसन दे सकता है क्या तुम मुझे वो दे सकते हो। और हम यूकिंग की दोस्त को जो कि यूकिंग को कूद को रोक देती है और सभी लोग बोल रहे होते काफ़ी ज़्यादा कमीनी लड़की है, ये हमें धोखा देके यहाँ से जा रही थी। और डॉक्टर कियारा बोलती है मैं जो भी कर सकती थी मैंने वो कर दिया और अगर यहाँ पे एंटीबायोटिक्स नहीं आते तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। और तभी चश्मे वाला बंदा बोलता है उस कमी ने जेसन ने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा किया है और जैसे कि मैं फोटो में देख सकता हूँ उसके घर के अंदर एक चिमनी जल रही है और पक्का से वो उसे वुड से नहीं जला रहा, उसके पास पक्का से फ्यूल है। और अब हम पूरी सिटी को बता देंगे कि जेसन काफ़ी ज़्यादा आराम से रह रहा है और उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, जिससे कि चैन से बहुत सारे गुंडे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएंगे और वो भी एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाएगा। और यूकिंग बोलते तुम काफी ज्यादा बुरे हो, उसने मुझे भी रहने के लिए बुला लिया है और अब तुम उससे सब कुछ छीनने की बात कर रहे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और फिर हम देते वो ऐसे ही करते हैं, वो लोग काफी अच्छे खाने की और जितने घर की सारी वीडियोस भेज देते हैं लोगों को और बोलते देखो हम लोग काफी मुश्किल से लाइफ काट रहे हैं और वहीं जेसन काफी अच्छी लाइफ जी रहा है। और आखिर कैसे हो सकता है, क्या उस कमी ने जेसन को हमसे सब शेयर नहीं करना चाहिए। और ये सब चीज़ देख के शैन सोच रहा होता है उस कमी ने मेरे पहले भी अटैक किया था और लगता है कि बदल लेने का मौका आ चुका है। और हम तो बाकी लोकेलिटी के लोग होते हैं वही बोल रहे होते हैं हमारे लिए काफ़ी मुश्किल से कट रही है और वही जेसन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रह रहा है और क्या उसे हमारे साथ सब कुछ शेयर नहीं करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें होते हुए देख के जेसन बोल रहा होता है ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है, मुझे पता तुम लोग क्या करने का ट्राई कर रहे हो। और हम जेसन की लाइफ को देखते हुए सभी लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और बुरे लगते हैं, उसे कम से कम एल्डर्स के बच्चों की तो हेल्प करनी ही चाहिए, आखिर वो किसी की भी हेल्प क्यों नहीं कर रहा। और अगर उसकी जगह हम लोग होते तो हम लोग सब लोग की पक्का से हेल्प करते। और जेसन बोल रहा होता है आज मेरे पास रिसोर्सेज है, इसी वजह से कभी मॉरल्स की बात कर रहे हैं और मैं इन लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। और जेसन बोल रहा होता है घर में रहते थे मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ और मुझे याद आया मैंने अपने वेयर हाउस के अंदर स्नो मोबाइल रख रखा है जिससे कि मैं बाद में बाहर ट्रैवल कर पाऊंगा। और हालांकि मैं अभी तो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि जैसे मैं बाहर जाऊंगा लोग मुझे मार देंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं पक्का से बाहर जाऊंगा और फ्रेश एयर के मजे लूंगा। और तभी हम देखते उसके फ़ोन पर डॉक्टर कियारा का मैसेज आता है और उसने मैसेज किया होता है क्या तुम हमारे साथ में ट्रीट करना चाहोगे। और जेसन सोच रहा होता है डॉक्टर कियारा एक अच्छी इंसान है और वहीं काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल भी है, ये बाकी की तरह मुझसे भीख नहीं मांग रही,
ये यहाँ पे मुझसे ट्रीट करने की बात कर रही हैं। और मुझे याद है प्रीवियस लाइफ के अंदर ये जी लेमन उसकी बेटी की हेल्प करने में मारी गई थी, क्योंकि उन्होंने अपना सारा खाना जी लेमन उसके 8 महीने की बच्ची को दे दिया था। और लगता है वक्त आ चुका है डॉक्टर कियारा का यूज़ करने का। ऑफिसर मैसेज करता है, मैं तुम्हें खाना और मेडिसिन तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ करना होगा। और ये काम बहुत सिंपल है, जितने भी नेबर्स हैं जो मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, तुम्हें वो सारी बातें मुझे बतानी होगी। और अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हें कभी भी खाने और पानी की टेंशन की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर कियारा बोलती है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारी काफ़ी अच्छी हेल्प करूंगी। और जेसन बोलता है, मुझे बस अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके बदले में तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें वो प्रोवाइड कराऊंगा। और हम देख जेसन के घर पे कब्जा करने के लिए चैन हाउ ने संचिका से हाथ मिला लिया होता है। और वो सभी लोग प्लान कर रहे होते हैं कि आखिर वो कैसे जेसन सारा सामान ले लेंगे। और इन सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर कियारा जेसन को बताती है। और डॉक्टर कियारा बताती है, तुम्हारी सारी वीडियोस देखने के बाद में जितने भी नेबरहुड के लोग थे वो सभी पागल हो गए, और वो सभी आने वाले हैं ताकि वो तुम्हारे घर को हथिया सके। और जेसन बोलता है, उन लोगों को आने दो, और एक बात याद रखना, तुम बिल्कुल उनके साथ में मत आना, वरना हो सकता है कि तुम्हें हार्म पहुंच जाए। और हम जेसन के घर के बाहर बहुत सारे लोग आ गए होते हैं, और उन सब लोग को आते हुए जेसन भी देख रहा होता है। और तभी जेसन अपने डोर की हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज को चालू कर देता है। और हम जैसे एक बंदा उसके डोर पे हिट करता है, उस बंदे को झटका लगता है, और उसके साथ में लगे हुए 5-7 बंदे वहीं पे मर जाते हैं। और इसी से सभी लोग काफ़ी डर गए होते हैं, और वो लोग बोल रहे होते हैं, ब्रदर चैन यहाँ पे कुछ एकदम इम्पॉसिबल है, आखिर हम लोग क्या करें। और ब्रदर चैन उन लोगों को बोलता है, तुम में से कोई भी वापस नहीं जा सकता। और फिर हम देखते वहाँ पे वो चश्मे वाला बंदा आता है, और वो बोलता है, तुम सब लोग प्लीज मत डरो, उस कमी ने जैसे हमारे काफी सारे लोगों को मार दिया है, और आज हम लोग कैसे भी करके उन लोगों का बदला लेंगे, और हम लोग इस गेट के ऊपर वुड से अटैक करेंगे। और ये बोल के 5-6 लोग मिलकर एक बहुत बड़ी लकड़ी को लेके गेट तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। और अंदर बैठा जैसन बोल रहा होता है, मेरे कान में दर्द हो चुका है, और बाहर लोग भी काफी ज्यादा बोर हो गए होंगे, चलो उनके लिए गाना चालू कर देता हूँ। और ये बोल के वो स्पीकर ऑन कर देता है, और बाहर जितने भी लोग होते हैं वो थके गिर गए होते हैं। और वो लोग बोलते हैं, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है। और तो यहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है, ये गेट बहुत पावरफुल है, ये एक बैंक का लॉकर जितना पावरफुल है। और बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर हम इसे कैसे तोड़े। और जो बंदा से चेक कर रहा होता है वो बोलता है, ये बहुत टॉप मटेरियल से बना हुआ है, इसे तो हम एक बॉम्ब से भी नहीं तोड़ सकते, और जब तक हमारे पास की नहीं होगी हम इसे बिल्कुल भी नहीं खोल सकते। और तभी हम जैसे उस बंदे को शूट करके मार देता है। और ये चीज़ देख के सभी लोग काफ़ी डर गए होते हैं, और वो सभी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और हम जैसे वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को मार दिया होता है। और तभी चश्मे वाला बंदा बोलता है, मैं मानता हूँ गेट काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और हम इसे नहीं तोड़ सकते, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और अगर हम लोग चाहे तो काफ़ी आराम से दीवार को तोड़ सकते हैं। और ये पर दीवार पर अटैक करने लगते हैं, और जैसे थोड़ी सी वॉल टूटती है उन लोगों को आयरन प्लेट दिखने लगती है। और वो लोग बोलते हैं, आखिर ये क्या चीज़ है, आखिर एक दीवार के अंदर आयरन प्लेट कौन लगाता है, और क्या ऐसी आयरन प्लेट हमारे घर में भी लगी हुई है। और जैसे बोल रहा होता है, मेरे घर में इतना सिक्योरिटी सिस्टम है कि ये लोग बिल्कुल भी मेरे घर में नहीं घुस सकते। और जो बाहर लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं, आगे किसी का घर इतना मजबूत कैसे हो सकता है। और तभी जैसे वाला बंदा बोलता है, इस कमीने को पहले से इस बर्फीले तूफान के बारे में पता था, और इसे हमें इस बारे में नहीं बताया। और इस बात को सुन के बाकी सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये पिछले 1 महीने से राशन स्टॉक कर रहा है, और जितने भी जरूरत के सामान होते हैं उनको भी स्टॉक कर रहा है, लेकिन इसे हमें बिल्कुल भी नहीं बोला कि ऐसा कुछ होने वाला था। और तभी चैन बोलता है, आखिर तुम लोग घबरा क्यों रहे हो, अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट किया है, और अभी भी तो छत है और जो फ्लोर है वो बाकी है, चलो सभी लोग खोदना शुरू करो। और फिर हम देखते हैं खुद तो छत पे से अटैक कर रहे होते हैं, और वहीं कुछ लोग फ्लोर के नीचे से, और सभी लोग जैसन घर के तोड़ने में लगे हुए होते हैं। और ये सब देख के जैसन बोल रहा होता है, चैन तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन मैं भी कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। और हम देख चैन के सारे लोग बेहद ज़्यादा थक गए होते हैं, और वो सभी लोग बोल रहे होते हैं, हमें बहुत भूख लग रही है। और हम तो चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है, मैं सब कुछ ट्राई करके देख लिया और अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर रोने लगता है और बोलता है, जितने पे सब लोग की जान दाव पे लगी हुई है, और फिर भी तुम खुद के लिए लालच कर रहे हो, आखिर तुम खुद को सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर देते हमारे लिए। और तभी हम जिन लोगों का वो घर होता है वो लोग बोलते हैं, आखिर तुम लोग विंडो से क्यों नहीं ट्राई करते, पक्का से उसने भी विंडो के बारे में नहीं सोचा होगा। और वो लोग बोलते हैं, हाँ तुम सही बोल रहे हो, उसकी विंडो पक्का से अनसेफ होगी। और फिर हम वो सभी लोग जिसन की बालकनी में आने लगते हैं, और जिसन सोच रहा होता है फाइनली लोग बालकनी तक पहुंच गए, और देखा तो लास्ट टाइम इतने ही लोग आए थे मुझे मारने के लिए, लेकिन अंत में इतना है, इस बार मैं इन लोगों को खत्म कर दूंगा। और बाहर वो लोग बोल रहे होते हैं, अगर एक बार हमने ग्लास तोड़ दिया तो हम तुझे नहीं छोड़ने वाले, और तुम काफी ज्यादा एरोगेंट बनते हो ना, आज के तुम तो मरने वाले हो। और जैसन बहुत ज्यादा चिल्लाएगा, इसने मेरे कान में दर्द कर दिया है। और फिर हम जैसे एक बोतल में आग लगा के
उसे अपनी बालकनी में फेंक देता है और हम देखते हो बोतल आके उन लोगों के ऊपर आके गिरती है और आग लगने की वजह से जितने भी लोग होते हैं वो सब जलने लगते हैं। और जैसे बोल रहा होता है बालकनी से कूद जाओ, गिर के मरने में कम दर्द होगा जितना दर्द तुम्हें जलने से हो रहा है। और फिर हम देखते हैं वो लोग दूसरी बात की तरफ जाने लगते हैं और जो चश्मे वाला बंदा होता है वो तो यहाँ से हट जाओ, हमारे पास मत आओ। और फिर जैसे वो लोग पास में आते हैं वो लोग उनके ऊपर अटैक करके नीचे गिराने लगते हैं और जो कुछ लोग ऊपर बच गए होते हैं उनसे उन्हीं के साथ ही अपनी बॉडी को गर्म कर रहे होते हैं और बहुत इस गर्माहट से काफी ज्यादा मजा आ गया। और फिर जिसन की बालकनी के बाहर बहुत सारे लोग आते हैं जो बोल रहे होते हैं हमें बहुत ज्यादा भूख लगी, मैं कुछ खाने को दे दो। और जैसे बहुत ज्यादा प्लीज ऐसे एक्ट मत करो, मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और जब मुझे अच्छा फील नहीं होता तब मैं काफी अच्छे नूडल्स खाता हूँ। और हम जैसे वो देख के उन लोगों के मुंह में पानी आ रहा होता है और फिर जैसे बोलता है क्या तुम लोग को भी ये खाना है और मैं तुम लोग को ऐसे नूडल्स 1 हफ्ते के लिए दे सकता हूँ, पर इसके बदले में मुझे चेन हाओ का सर चाहिए और जब मैं चेन हाओ का सर ला के देगा उसे मैं 1 हफ्ते का राशन दूंगा। और जैसे ही सब लोग को पता चलती है सभी लोग चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और फिर अपने ग्रुप में मैसेज कर देता है जो भी बंदा चैन को मारेगा उसे मेरी तरफ से 1 हफ्ते का राशन मिलेगा। और हम देखते हैं वहाँ पे सिचुएशन को देखते हुए चैन वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वहीं पे 2 लोगों ने उस पर ध्यान रखा होता है और वो लोग बोलते हमें पीछे से अटैक करेंगे और उसे मार देंगे। और जैसे ही वो दोनों चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं चैन उन दोनों को शूट करके मार देता है और चैन बोल रहा होता है इस कमीने की वजह से अब मेरी लाइफ खतरे में आ चुकी है और मुझे बिल्कुल नहीं पता कब कौन मुझे पे अटैक कर दे। और यहीं पर वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद लाइक तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।